हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th साइंस का 16th चैप्टर जो है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। तो इस चैप्टर में आपको समझ में आ ही गया है कि हमें वाटर के बारे में पढ़ना है। और ये जो स्टार्टिंग में कोटेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जल है तो कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ फ्यूचर, है ना। तो जल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जल होना, जल के बिना आप कोई काम कर ही नहीं पाते हैं, है ना। आप सुबह से उठते हैं, ब्रश करना, नहाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, खाना खाना, पानी पीना, देन एवरीथिंग क्लीनिंग से लेके सब कुछ में आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन कभी दिन आपके यहाँ पानी नहीं आता है उस दिन आपको ऐसा लगता है ना, आपकी मम्मा बहुत परेशान रहती, अरे कुछ काम नहीं हो रहा, पानी नहीं आ रहा है ना। आप लोगों ने टीवी में देखो, बहुत लंबी लंबी क्यूज़ रहती हैं पानी के लिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर की क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है वाटर की। इसलिए हो रही है बिकॉज़ हम लोग वेस्ट कर रहे हैं वाटर। हम लोग अनजाने में ही बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं। जब आप ब्रश कर रहे हैं, टैप चालू है तो चालू है, पानी गिर रहा है कि नहीं। नहा रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी, बाल्टी पूरा फिल हो गई है ऊपर तक, स्टिल उसमें से पानी बह रहा है, फिर भी हम लोग टैप नहीं बंद करते कि कोई बात नहीं अभी बस नहाने ही वाले हैं, है ना। तो ये सब में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, उन्हें ये अवेयर करवा सकें कि भाई वाटर की शॉर्टेज हो रही है, तो प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग वाटर, है ना। जल है तो कल है, अगर जल नहीं होगा तो बहुत कुछ भी नहीं रहेगा। वाटर इज़ रियली अ प्रेशियस रिसोर्स। इसके बिना न पेड़ पौधे ज़िंदा रहेंगे ना हम लोग ज़िंदा रहेंगे। और फिर जब पेड़ पौधे ही नहीं ज़िंदा रहेंगे तो कैन यू थिंक ऑफ योर फ्यूचर? बताइए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जितना भी हमने अभी तक पढ़ाई किया है 7th क्लास में, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, तो क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि बिना पानी के जब पेड़ पौधे ही ज़िंदा नहीं रहेंगे तो क्या पेड़ पौधों के बिना हम ज़िंदा रह सकते हैं या एनिमल्स ज़िंदा रह सकते, कुछ भी सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। क्योंकि पेड़ पौधों से हमें खाना, ऑक्सीजन सब कुछ मिल रहा है ना। चलिए, तो ये हो गई आपको थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए कुछ बातें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। तो ये देखो बच्चे, ईवीएस का पार्ट है, एनवायरनमेंट साइंस का। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं रहता है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी वर्ड बाय वर्ड इसमें से मैं रीड करूँगी और फिर आपको जो भी उसमें होगा मेन वो मैं आपको समझाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, ठीक है, 22 मार्च। तो उस दिन आपके स्कूल्स में भी इस तरह से पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए बोलते होंगे, कंपटीशन रहता होगा। तो देख रहे हैं ये पोस्टर, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। तो इन सब से आपको क्या पता चल रहा है? इन सब से हमें यही लग रहा है ना कि हाँ भाई अवेयरनेस फैला रहे हैं कि वाटर वेस्ट नहीं करो, सेव वाटर, है ना। अब देखिए, आपके टीचर्स भी आपको एडवाइस करते रहते हैं प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग वाटर, है ना। तो इसीलिए वेस्ट वाटर डे मनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सके कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है, और वो क्यों सेव करना है, क्या इम्पोर्टेंस है वाटर की, ये बता सके, ठीक है। अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने कितना अमाउंट ऑफ वाटर रेकमेंड किया है हर एक इंसान के लिए पर डे, ठीक है, जिसमें कि इंक्लूड रहता है ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, इज़ मिनिमम ऑफ अमाउंट 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। समझ रहे हैं आप? 50 लीटर्स ऑफ वाटर
पर पर्सन पर डे। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 4, you'll get 200 liters ऑफ वाटर पर डे। समझ रहे हैं? पर डे आप लोग 200 लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ कर डाल रहे हैं जस्ट फॉर मिनिमम कामों के लिए। कितना पानी पीना है? कहा जाता है 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक एवरी डे, है ना। 4 लीटर्स ऑफ वाटर इफ़ यू कैन, बट 2 to 3 लीटर्स तो पक्का पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नहाने में, वॉश करने में और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने में तो 50 लीटर्स ऑफ वाटर हर एक इंसान को चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब देखिए 50 लीटर्स ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपको बकेट के हिसाब से, बाल्टी के हिसाब से बताऊं तो 2.5 बकेट, ठीक है। 2.5 बकेट, एक बकेट होता है मोस्टली 20 लीटर्स का, ठीक है। तो 2.5 बकेट का आपको पानी की ज़रूरत होती है पर डे। इतना पानी हर एक इंसान के लिए। अब देखिए अर्थ पे कितनी पॉपुलेशन हो गई है ना, अगर हर एक इंसान को इतना पानी चाहिए तो फिर, और ये इतना पानी भी बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ना क्यूज़ में इस तरह से कितनी बड़ी बड़ी क्यूज़ रहती हैं, उसमें लोग खड़े रहते हैं। अब देखिए आपने बहुत सारा न्यूज़पेपर की आपको क्लिपिंग्स इकट्ठा करनी है, जो है एक्टिविटी 16.1, जिसमें आपको वाटर रिलेटेड, वाटर शॉर्टेज रिलेटेड न्यूज़ हो, और उसे स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है एंड यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर आपको उससे पता चलेगा लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। तो वाटर शॉर्टेज जो है एक मैटर है कंसर्न का थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज़ जो है मतलब अभी रिसेंट में ना बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज हो रही है, पहले नहीं होती थी। देखिए 2003 को, जो ईयर 2003 था, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर भी मनाया गया ताकि लोगों को इसके बारे में समझाया जा सके कि हमें जो वाटर ऐसा लोग कहते हैं कि अरे बहुत पानी है ना। ओशन आप देखोगे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। बट लोगों को शायद ये नहीं पता है कि हम ओशन का पानी नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते बच्चे? क्योंकि वो कैसा होता है, वो सॉल्टी होता है ना। इसीलिए 2003 ईयर को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, जो वाटर हम यूज़ कर सकते फॉर ड्रिंकिंग, उसका हमने बताया कि उसका वो ईयर हमने इसके नाम पे मनाया ताकि लोगों को बताया जा सके भाई फ्रेश वाटर बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए सेव कीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वो कुड फेस वाटर स्कार्सिटी फेस कर सकते हैं, शॉर्टेज, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो वही जैसा कि मैंने आपको बताया, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, ये जो अर्थ का पिक्चर है फ्रॉम स्पेस, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है? ब्लू शोज़ वाटर, ठीक है। 71% of Earth's surface is covered with water. Almost all water on Earth is contained in seas and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. 71% of the Earth's surface is covered with water. सोचो आप, बहुत पानी है, लेकिन जो हमारे यूज़ का पानी है दैट इज़ लिमिटेड, ठीक है, बहुत कम है। However, most of this water is not fit for human consumption directly. देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इसका जो 71% पानी है उसका most of the water is not fit for the human consumption directly. लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द वाटर दैट इज़ फिट टू यूज़ इज़ फ्रेश वाटर, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं इस एक्टिविटी 16.2 में कि हमारे पास कितना ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला टेबल देखना है, ठीक है।
आपको क्या करना है, एक मीडियम साइज़ का बकेट लेना है, उसको वाटर से पूरा ऊपर तक फिल कर दीजिए, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 लीटर्स ऑफ वाटर होगा। इसको आपको एज्यूम करना है कि दिस इज़ ऑल द वाटर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। ये जितना बकेट में पानी है उतना पूरा 71% वाटर है हमारे अर्थ पर। नाउ एक आपको टीस्पून लेना है जिसमें कि सिर्फ जिसकी कैपेसिटी हो 5 ml, ठीक है। इस 5 ml की स्पून से आपको 100 स्पून ऑफ वाटर इस मग में ट्रांसफ़र कर लेना है, ठीक है, इस बकेट से, ठीक है। ये शो करता है यही 100 स्पून, मतलब कि क्या हो गया, 500 ml ऑफ वाटर हो गया कि नहीं, है ना। ये 100 स्पून हमने करा ट्रांसफ़र, और कितना है कैपेसिटी 5 ml, तो ये हो गया 500 ml, ठीक है। ये सोचो 20 लीटर्स में से 20 लीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, बताइए आप। 20 लीटर्स इज इक्वल टू 20,000 ml, ठीक है, ठीक है। चलिए हम 20,000 ml नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको 20 लीटर्स है, ठीक है। ये 500 ml हुआ ना, तो ये हो गया समझिए 0.5 ml, ठीक है, 0.5 लीटर्स, ठीक है। ये हो गया 0.5 लीटर। 20 लीटर्स में से सिर्फ 0.5 लीटर्स है पानी जो हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब देखिए ये था 20 लीटर्स, ये हो गया 0.5 लीटर। फ्रॉम बाथ मग ट्रांसफ़र 30 स्पून्स ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। अब आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है और इस मग से सिर्फ 30 ml पानी इसमें ट्रांसफ़र करना है, 30 स्पून्स ऑफ पानी, ठीक है। 30 स्पून सेम 5 ml से, तो 5 × 30 क्या हो जाएगा बेटे, 90, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 0.09 लीटर्स, ठीक है। इतना है हमारा क्या, ग्राउंड वाटर, जो हम पानी ये हम बोरिंग वगैरह से लेते हैं पानी, वो हो गया 0.09 लीटर्स, ठीक है। अब फाइनली टेक आउट 1/4 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। अब इस मग से आप 1/4 लेंगे, ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सोचिए कितना ज़्यादा, तो इसमें इस कंटेनर में इस कंटेनर से हमने से 0.5 लीटर वाटर निकाला। ये 19.5 लीटर जो वाटर है वो क्या है बच्चे, वो है सॉल्टी वाटर विच इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। सिर्फ 0.5 लीटर है हमारा फ्रेश वाटर, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए लिखा हो, द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट सेलाइन वाटर। कितना वाटर था, 19.5 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन सीज, ओशंस एंड पार्टली एज ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। सेकेंड, द वाटर लेफ्ट इन बाथ मग, ठीक है, बाथ मग में जो पानी बचा, इट रिप्रेजेंट्स the water which is present in frozen form in glaciers, ice caps, permanent snow, again not available readily, ठीक है। तो उसमें से जो हमने इस ग्लास टम्बलर में लिया था 0.09 ml, ठीक है, 0.09 लीटर्स, और ये जो 1/4 ऑफ ये था तो स्पून, ठीक है। तो सिर्फ ये जो 0.09 लीटर वाटर है बच्चे, ये अवेलेबल है हमारा ग्राउंड वाटर की तरह, और ये जो 1/4 ml हमने पानी, 1/4 ऑफ द स्पून हमें पानी मिला है, वो अवेलेबल है एज इन लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। तो इस पहेली नाम की लड़की ने कैलकुलेट किया, तो शी फाउंड दैट ओनली 0.006% ऑफ वाटर which is found on the earth is available for human consumption, ठीक है। जस्ट इमेजिन, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी है लेकिन इतना पानी नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना कम पानी है हमारे यूज़ के लिए, ठीक है। यही आपको समझाना था इस एक्टिविटी में। नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर,
तो फॉर्म्स ऑफ वाटर हमने क्लास 6th में पढ़ा था ना, वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो, अगर आपको नहीं याद है अभी वाटर साइकिल के बारे में, तो आप मेरी क्लास 6th की वाटर चैप्टर पे जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखिए, जो वाटर ऑन द अर्थ है हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल की वजह से ही वाटर काफ़ी टाइम से अभी तक है और हम ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, जितना आपको याद है वाटर साइकिल के बारे में उतना आपको एक कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब देखिए, यू नो दैट वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर जो है ऊपर से नीचे वाटर साइकिल में सर्कुलेट होता रहता है, देख रहे हैं, ये वाटर साइकिल की एक पिक्चर है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, वाटर जो है ना हर तीनों फॉर्म्स में फाउंड होता है। जो 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। इन तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है वाटर। कैसे बेटा, सॉलिड जैसे कि स्नो है, आइस कैप्स हैं, है ना, उसमें भी तो वाटर ही है, तो ये हो गया सॉलिड। लिक्विड जो हमारे रिवर्स और लेक्स में अवेलेबल है, दैट इज़ लिक्विड। गैशियस, गैशियस बेटा जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में हमारे, ठीक है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, है ना, वाटर ही है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो वाटर है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल 3 फॉर्म्स, ठीक है। You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all 3 forms, solid, liquid and gas, at any given time somewhere on the earth, ठीक है। Solid, snow and ice is present as ice caps at the poles of the अर्थ, ठीक है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, उसमें क्या है, आइस में है, आइस के फॉर्म में है, तो सॉलिडिफाइड है ना, वाटर ही है, सॉलिड फॉर्म में है। नाउ लिक्विड वाटर जो प्रेजेंट है वो है ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में, और इवन अंडरग्राउंड जो वाटर है वो उसमें ग्राउंड वाटर जो है हमारा वो। गैशियस फॉर्म इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, ठीक है। तो क्या है, द कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स, ठीक है, keeps the total amount of water on the earth constant even when whole world is using it, समझ रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया वाटर यूज़ कर रही है, बट ये जो वाटर इन्हीं तीनों फॉर्म्स में से साइकिल होता रहता है, इसी वजह से वाटर अर्थ पे अभी तक मेंटेन्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको थोड़ा रिलीफ दे रहा होगा कि चलो पानी रहेगा, है ना, बट अगर आप वेस्ट करेंगे तो जो हमारे फ्रेश वाटर है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए वेस्ट नहीं करना है, ये जानने के बाद भी, ठीक है। नाउ कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। अब देखिए आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी 16.3 में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं दे आर जम्बल्ड, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देखिए 1 जो दिया हुआ है ये क्या बन रहा है बेटा, ये आप कोशिश कीजिए ये सबको बनाने के लिए, ठीक है, बनाइए इसको सही से, जो जम्बल्ड है ये पिक्चर के हिसाब से, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बनाइए खुद से, और फिर मैं आंसर अभी आपको बताऊंगी, तो आप अपना मैच करना कि आपने सही बनाया कि नहीं। अभी आप पॉज कर दीजिए वीडियो और लिखिए अपना, ठीक है। तो अब आपने अगर लिख लिया है तो अब आप मैच कीजिए कि क्या आपके सही है आंसर्स। फर्स्ट होता है बेटा, ये हो गया ग्राउंड वाटर, क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर। सेकंड देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये लेक्स है, ओशंस हैं या सीज हैं, उनसे वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट, ठीक है ना, इवेपोरेशन हो रहा है, तो ये इवेपोरेशन है। नाउ थर्ड हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो वाटर इवेपोरेट हुआ फिर वो क्या हो रहा है, वो कंडेंसेशन हो के क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए, तो ये हो गया कंडेंसेशन। नाउ फोर्थ इज क्लाउड्स, ठीक है।
फिफ्थ क्या हो रहा है, फिफ्थ हो रहा है, देखिए पेड़ पौधों से क्या होता है बच्चे, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, तो वही ट्रांसपीरेशन है। नाउ सिक्स्थ इज, ओके, तो सॉइल से वाटर, सॉइल में वाटर कैसे होता है, इनफिल्ट्रेट होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन। एंड सेवेंथ क्या हो जाएगा बेटा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। आई होप आपके सारे ये सही होंगे, ठीक है, आपको तो फिर आपको वाटर साइकिल के जो टर्म्स हैं वो आपको याद हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं जो टाउन्स एंड सिटीज़ है ना, वहाँ पे तो अच्छे से वाटर सप्लाई होता है बाय सिविक बॉडीज़, है ना, वो क्या होता है, वाटर को पाइप के थ्रू सप्लाई करते हैं हर घर में, और ये जो वाटर है उसको कहाँ से लेते हैं बेटा, वो उसको लेते हैं नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे इस तरह से वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पे लोगों को दूर दूर तक जाके पानी लेकर आना पड़ता है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए घड़ा लेके जा रहे हैं ना पानी लेने के लिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये स्कूल गोइंग बच्चा भी है जो कि जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सफ़र करते हैं, एंड दे हैव टू गो सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर, और उसकी वजह से दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर, ठीक है। तो वी शुड बी very we should think ourselves that we are very fortunate कि हमें कितने आराम से पानी मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। हम होल अगर डिग करते हैं ग्राउंड पे, तो आप देखेंगे पानी के बगल में अगर होल डिग करेंगे तो आप देखेंगे सॉइल जो है कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो मॉइस्चर है सॉइल में, ये इंडिकेट करता है कि वाटर इज़ प्रेजेंट एज अंडर इन द अंडरग्राउंड, ठीक है। अगर हम डीपर एंड डीपर डिग करेंगे तो हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे जो भी एयर स्पेस है ना सॉइल में, ठीक है, जो भी रॉक्स के गैप्स हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो अपर लेवल होता है इस लेयर का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल, जो अपर लेयर होता है उस वाटर, उस स्पेस का, ठीक है। जहाँ पे जब आपने खुदाई किया तो जितनी भी वहाँ पे एयर स्पेसेस है ना सॉयल के या रॉक्स के बीच में जितना भी स्पेस है, अगर वहाँ वाटर है तो जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे वाटर टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, तो वाटर टेबल क्या होता है, वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, और वो इवन चेंज होता है एक ही जगह पे कुछ टाइम में। वाटर टेबल की जो डेप्थ होती है वो लेस देन अ मीटर होती है, और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड होती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैसे, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना यूजेज है, ठीक है। अब देखिए जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो वाटर वाटर टेबल के नीचे पाया जाता है उसी को ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब देखिए सोर्स क्या है इस ग्राउंड वाटर का, तो जो रेन वाटर होता है, ठीक है, या वाटर जो रिवर्स और पॉन्ड से होता है, वो बेटा ना सीप करता रहता है, ठीक है, अंदर जाता रहता है सॉइल से, ठीक है, और फिल करता है वहाँ के एम्प्टी स्पेसेस और क्रैक्स को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, इसी को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है इसी इनफिल्ट्रेशन की वजह से। कुछ प्लेसेस पे जो ग्राउंड वाटर है वो स्टोर्ड रहता है बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, ठीक है, बिलो द वाटर टेबल। इन लेयर्स, जो हार्ड रॉक के लेयर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्वीफर, ठीक है, एक्वीफर होते हैं बिकॉज क्योंकि क्या है कि जो रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, उसमें ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं एक्वीफर। वाटर जो एक्वीफर में है वो इजीली पंप किया जाता है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पंप, ठीक है। नाउ आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखिए
वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, पहले बोरिंग करते हैं ताकि उनको वाटर का सोर्स मिल जाए, और वो बोरिंग करके फिर वहाँ से पानी निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए जब आपने डिग किया, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी जहाँ पे वाटर स्टार्ट हुआ, पता कर होना कि हाँ यहाँ पे वाटर है, तो उसको बोल दिया हमने वाटर टेबल। ठीक है, उसके नीचे देख रहे हैं ये हार्ड रॉक्स हैं, वहाँ पे पानी प्रेजेंट है, उसको बोल दिया एक्वीफर्स। ठीक है, और इस वाटर टेबल के नीचे जो वाटर प्रेजेंट है उसको क्या बोल देते हैं, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये हैंड पंप है, उससे डिग करके हम वाटर निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब देखिए वाटर अगर हम ग्राउंड वाटर से ऐसे निकालते रहेंगे, ठीक है, तो वाटर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। अगर रेन वाटर हुई, ठीक है, रेन हुआ तो वाटर सीप होके वापस से सॉइल के थ्रू इनफिल्ट्रेट होके हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। ठीक है, तो वाटर टेबल अफेक्ट नहीं होगा। अगर ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज़ रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। समझ रहे हैं आप कि जितना पानी इनफिल्ट्रेट होकर हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, अगर हम उससे ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो वाटर टेबल क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेवल उसका नीचे चला जाएगा। However, water table may go down if water is not sufficiently replenished. ठीक है, अगर वाटर सीप होके इनफिल्ट्रेट होके सॉइल के थ्रू वाटर टेबल को रिचार्ज नहीं कर पाया तो भी वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, इसके रीजंस हम जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये सब की वजह से वाटर टेबल अफेक्ट हो रही है। फिर दूसरा है कि बहुत स्कैंटी रेनफॉल होता है। ठीक है, कभी हो रहा है, कभी आजकल आप न्यूज़ में भी सुन रहे हो, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहीं कहीं पे बहुत कम रेनफॉल हो रही है। ठीक है, कभी पिछले साल बहुत अच्छी रेन हुई तो इस साल कम हुई है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इरेटिक रेनफॉल। ठीक है, हमें नहीं पता कि रेनफॉल सही से होगी या नहीं। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो इराटिक बिहेवियर है रेनफॉल का, वो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, नाउ इन सब और जो रीज़न है बच्चे, बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, कैसे वाटर टेबल हमारा अफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम रीज़न्स को अब अच्छे से पढ़ते हैं। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से कैसे डिप्लीशन हो रहा है वाटर टेबल का, तो देखें वाटर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, शॉप्स बढ़ रही हैं, ऑफिस, रोड, पेवमेंट्स ये सब बन रहे हैं। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इन सब की वजह से जो ओपन एरियाज़ हैं जैसे कि पार्क है, प्लेग्राउंड है, ये सब कम हो रहे हैं। इसकी वजह से जो, अब देखिए जो आपका पक्का घर है, ठीक है, आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा। सीप नहीं होता है ना कि वो सीप हो जाए, नहीं होता है, इनफिल्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन जब आप ऐसे बाहर जो है, जो जहाँ मिट्टी होती है वहाँ पानी डाल देते तो वो सीप हो जाता है, इनफिल्ट्रेट हो जाता है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि पोरस होता है, वो इनफिल्ट्रेट होके जाएगा, वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर लेगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स, पेवमेंट्स ये सब बन जाएंगे और ओपन एरियाज़ कम हो जाएंगे तो रेन वाटर सीपेज कैसे होगा इनटू द ग्राउंड, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। Moreover, a huge amount of water is required for construction work. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मैंने अभी आपको बताया ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले बोरिंग करके पानी लेते हैं, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को, तो उस वजह से भी
क्योंकि कंस्ट्रक्शन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो कंस्ट्रक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज़ हो रहा है यूसेज, तो उसकी वजह से उसका वाटर टेबल नीचे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ तो हम ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अलाउ कर रहे हैं कम से कम पानी को सीप होने के लिए इनटू द ग्राउंड। ठीक है, इस वजह से डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा रीज़न हम पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब वाटर तो हर इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी नीड that we use needs water somewhere in its production process। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री में वाटर तो यूज़ होगा ही होगा। अब देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उनके डिमांड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं और उनसे बनने वाली इंडस्ट्रीज़ का जो काम है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, number of industries are increasing continuously, तो water used by most of the industries are drawn from groundwater। ठीक है, उस वजह से भी ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। अब देखिए, एक एक्टिविटी है 16.4, उसमें आपको क्या करना है, कुछ इंडस्ट्रीज़ जिसको आप जानते हैं उनका नाम आपको बताना है और फिर वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है, वो लिखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड फ्रॉम दीज एंड यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो आपको देखना है। अपने टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से आप इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। तीसरा है बेटा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से भी हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। ये कैसे, अब देखिए, इंडिया में ना जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, वाटर देने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, कैनाल्स वगैरह, वो कुछ ही जगहों पर हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इवन जहाँ पे कैनाल्स हैं वहाँ भी लैक ऑफ वाटर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल का बिहेवियर ऐसे है कि इस साल हुई तो अगले साल नहीं, है ना, तो उस वजह से कैनाल्स भी आर गेटिंग ड्राइड अप। ठीक है, तो फिर फार्मर्स सब क्या करने लगे हैं, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है तो उनको एग्रीकल्चर पे भी उनका डिपेंडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में तो हम सब कुछ ही उगा रहे हैं ना, खाने पीने का ही तो उगाते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन को खाने के लिए तो चाहिए, तो खाने का सामान जब उगा रहे हैं तो उसके ज़्यादा जब क्रॉप्स ग्रो करना पड़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी यूज़ हो रहा है। अब ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये सारे रीजंस हैं मेन जो हमारे ग्राउंड वाटर को, वाटर टेबल को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो वाटर हमारा जो है ग्लोब पे अगर आप देखते हैं, इट इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल। तो जहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है वहाँ पे वाटर रिच एरिया हो जाता है, जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है और जो रेनफॉल है वो सेम नहीं है, कहीं है अच्छी तो कहीं नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप ये देखिए एक्टिविटी 16.5 है, इसमें यहाँ देखिए आपका मैप दिया हुआ है इंडिया का और इसमें दिखाया हुआ है कि कहाँ पे किस तरह से रेनफॉल होती है। तो अब आपको इतना तो पता ही होगा कि आप कौन से स्टेट में हो और वो स्टेट आपकी मैप में कहाँ पे लोकेटेड है। मान लीजिए आप यूपी में है तो यूपी यहाँ पर पड़ता है, राइट। तो अगर यूपी यहाँ पर है तो देख रहे हैं यहाँ पे ये पड़ रहा है 40 to 60 एंड 60 to 100, नहीं 60 to 100 एंड 100 to 200। तो इतना इसका यहाँ पे रेनफॉल का पड़ा है, इसका मतलब ठीक है यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है, तो यू आर फॉर्चुनेट। ठीक है, अब वहीं पे अगर आप रहते हैं यहाँ राजस्थान में
देख रहे हैं यहाँ पे कितना कम रेनफॉल हो रहा है ना, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 तक ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के रीजन्स ड्राइड अप होते हैं। ठीक, तो इस एक्टिविटी में आपको अपना स्टेट लोकेट करना है और देखना है कि क्या वहाँ पे बारिश अच्छी होती है या नहीं। ठीक है, नाउ वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट की वजह से ही हमारा वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे सिटीज़ एंड टाउन्स में पाइप से वाटर पहुंचाते हैं, ठीक है, वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो कहीं कहीं पे पाइप टूट जाती है या पाइप में लीकेज होती है, तो फालतू में वाटर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड feel that they are responsible for such वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये वेस्टेज हो रहा है, ये हम लोग भी करते हैं। ठीक है, नोइंगली या अननोइंगली, जब हम ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, बेदिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भी हम काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज़ डू नॉट वेस्ट वाटर। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो वाटर टैप को बंद कर दीजिए। ठीक है, जितना पानी यूज़ हो बस उतना ही यूज़ कीजिए, फालतू में ना बहाइए। ठीक है, अब देखिए जो टैप्स लीक हो रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, और हम लोग उसको देख के अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, वे टैप से लीक हो रहा है तो वो तो ख़राब है, अब ख़राब है तो क्या करें, जाने दो, बहने दो पानी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखिए, वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। ठीक है, अब दिस इज़ वेस्ट ऑफ दिस प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, है कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, दिस इज़ रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। जो रेन वाटर है उसको हम वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, उसके थ्रू भी हम ग्राउंड वाटर को अपने रिचार्ज कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ बिल्डिंग्स होंगी आपके नेबरहुड में जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, तो आप वहाँ के बारे में पता कर सकते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं पे ना इंडिया में क्या होता था पहले, ये ओल्ड प्रैक्टिस था वाटर स्टोरेज करने का और वाटर रिचार्ज करने का, बावरीज थी। ठीक है, बावरीज वाज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। कुछ टाइम में बावरीज को जो है हमने यूज़ करना बंद कर दिया, और वहाँ पे कचरा वचरा पाइल अप होने लग गया। ठीक है, तब कुछ जब बहुत ज़्यादा एक्यूट वाटर शॉर्टेज हुई, तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं, हमने ये तो बहुत गलत कर दिया है ना, तो फिर उन्होंने बावरीज को फिर से रिवाइव कर दिया है। अब वहाँ पे सिचुएशन ये है कि स्कैंटी रेनफॉल होने के बावजूद वहाँ पे आराम से पानी मैनेज हो रहा है। ठीक है, लोगों की नीड्स के लिए है वहाँ पानी। फार्मर्स जो है, दे आर यूजिंग वाटर इन द फील्ड, और फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से ढंग से यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये एक तरीका है पानी पहुंचाने का प्लांट्स तक, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूबिंग, जो डिलीवर करे पानी डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के यहाँ बेस पे, ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे सिर्फ पानी गिर रहा है, फालतू में ऊपर तक क्यों गिराना। ठीक है, जब अंदर है ना जाइलम, भाई जाइलम लेके जाएगा ऊपर पानी, आप पत्तों को पानी क्यों डाल रहे हैं, है ना, आप डायरेक्ट सॉइल में डालो, पानी जाएगा। ये होता है बच्चे ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन की एक टेक्निक है जिसकी वजह से भी वाटर का जो है वेस्टेज कम हो रहा है। दीज आर यूज्ड बाय फार्मर्स। ये देखिए, इस तरह से ये ट्यूब्स हैं, डायरेक्टली सॉइल में, डायरेक्टली बेस में इनको पानी पहुंचा रहा है। ठीक है, इससे ट्यूब से पानी जाता है। अब देखिए क्या है, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं वाटर को सेव करने के लिए। अगर आपके घर में, स्कूल में या कहीं भी आपको कोई लीकिंग टैप दिख रहा है, तो आप उसको एफर्ट लीजिए और उस लीकेज को बंद करवाइए या करिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, जैसे कि टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
करके आप मेरे वीडियो में कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हम और कौन कौन से तरीके हैं जिससे वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इंसानों के लिए कि वाटर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक चीज़ में उन्हें वाटर की यूजेज है। ठीक है, अब देखिए इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स। आपने कभी पॉटेड प्लांट को देखा है? जब उसमें आप कुछ दिन तक पानी ना डालिए, एकदम वो ड्राइड अप हो जाता है, तो वो कैसे एकदम झुक जाता है और सूख जाता है ना। सूख जाता है क्यों? क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा है। आपने देखा है प्लांट्स को वाटर रिक्वायरमेंट होती है टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल और फूड प्रिपेयर करने के लिए। हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो उसमें वाटर वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन जो वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तब सोचिए जो ग्रीन कैरेक्टर है ना हमारे प्लैनेट से, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जब प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो कोई लाइफ यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि विदाउट प्लांट्स देयर शैल इट मीन्स नो फूड, नो ऑक्सीजन, नो नॉट इनफ रेन एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि वाटर कितना ज़रूरी है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो सेव वाटर एंड जितना ज़्यादा हो सके प्लांट्स को ग्रो कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है राजस्थान में, जो है बहुत, राजस्थान हॉट एंड ड्राई प्लेस है, तो वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती ही रहती है। ठीक है, तो अब क्या किया है सोशल वर्कर्स ने, उन्होंने जो ड्राई एरियाज़ हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने उसको ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने 5 जो रिवर्स थी जो सूख गई थी, उसमें पानी भर दिया। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। सी कितना अच्छा काम किया है इन लोगों ने, है ना। हमारा जल हमारा जीवन। ठीक है, जल ही जीवन है। ठीक है, अब एक केस स्टडी देख लेते हैं। भुजपुर जो कच्छ एरिया में पड़ता है गुजरात के, वहाँ पे इराटिक रेनफॉल होती है, तो जो वहाँ पे जो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है वो ग्राउंड वाटर है। क्यों? क्योंकि रिवर्स वहाँ पे कम उसमें पानी रहता है, ओवर थ्रू आउट ईयर पानी नहीं रहता है। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है तो वाटर का डिमांड भी बढ़ा, और वाटर जो ग्राउंड वाटर से वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गया, जिसकी वजह से वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंगली। तो इन 1989 विलेजर्स ने विद सम NGOs डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। उन्होंने 18 चेक डैम्स बनाए ऑन द रिवर रुक्मावती। ठीक है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उस पर, तो वाटर जो है वहाँ पे कलेक्ट होने लग गया, पर्कुलेट होने लग गया, और जो है एक्वीफर्स को रिचार्ज करने लग गया, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने लग गया। ठीक है, फार्मर्स के अकॉर्डिंगली जो वेल सूख जाती थी, जिसमें पानी नहीं रहता था, अब उसमें अच्छे से पानी रहने लग गया है और वो अवेलेबल है फॉर इरिगेशन। ठीक है, ये अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रेन वाटर है उसे हमें इस तरह से हार्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये चैप्टर फिनिश। हमने पढ़ लिया एक्वीफर्स क्या होते हैं, डिप्लीशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन, रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर टेबल। तो इस तरह से हो गया चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।